हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा संगत लघु वृत्तखंड कौन सा है। तो संगत लघु वृत्तखंड जो है हमारा, ये जो छायांकित किया हुआ भाग है APB, यही हमारा संगत लघु वृत्तखंड है। ठीक, और ये जो हमारा यहाँ से OAB, ये हमारा त्रिज्यखंड है। लेकिन यहाँ तक नहीं त्रिज्यखंड होता है, यहाँ से और यहाँ तक का ये त्रिज्यखंड होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और हमारी जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 10 सेमी। 10 सेमी दी गई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का उसका सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr²। यह सूत्र होता है। अब इस पे हम अपने मानों को रखते हैं। थीटा जो है हमारा वो 90 अंश है, तो 90/360 इंटू पाई का मान इसमें दिया गया है 3.14 रखना है हमें। तो पाई का मान क्या करते हैं हम, यहाँ पे पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई छोड़ देते हैं। और आर जो है हमारी वो है 10 × 10। ठीक, 0 से 0 काट दिया, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। ठीक, इतना आ गया। अब 4 से हम काटते हैं, या इसको यहाँ पर देख लेते हैं, 10 और 10 100, 10 100 हो गया। 100 पाई बटे में 4 है, तो 25 बार जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, 25 पाई आ गया। जो हमारा लघु त्रिज्यखंड था वो हमारा उसका क्षेत्रफल 25 पाई आ गया। ठीक, अब हमें जब हमारा इतना यहाँ से यहाँ और यहाँ से होके यहाँ तक का पूरा त्रिज्यखंड का हो गया है, अब हमको निकाल लेना है इस त्रिभुज का। जब हम इस त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज का घटा देंगे तो हमारा इसका निकल के आ जाएगा मान। ठीक, तो देखो इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से हम अगर परिधि पे कोई भी किसी वृत्त की परिधि पे हम खींचेंगे कोई रेखा, तो हमारी जो होगी वो बराबर होगी। ये 10 सेंटीमीटर हो गई तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, और हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ठीक, और जब हमारा ये दोनों बराबर हैं और ये हमारा 90, तो हमारे ये जो आमने सामने वाले कोण होंगे ये भी बराबर होंगे। तो जब 90 का है और इनका कोण 180 होता है, तो हमारा कितना हो गया है, ये 45 का हो गया और ये भी 45 का हो गया है। ठीक, और समद्विबाहु। अब हमारा इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, अब ये समद्विबाहु है। ठीक, तो समद्विबाहु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के या त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये होता है हमारा। ठीक, अब देखो हम इनको रखते हैं 1/2 गुणे जो आधार है हमारा वो भी 10 है और ऊंचाई है वो भी हमारी 10 ही है। तो इसमें क्या होता है, 10 और 10 की गुणा करते 100 आ जाता है, बटे में 2 आ जाता है।
हम 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2 और 50, ठीक। 50 का तो हमारा कितना आ जाता है, इसका क्षेत्रफल जो आता है 50 सेमी स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल जो आया था उससे हम इसको घटा देंगे क्षेत्रफल के सूत्र को, तो हमारा जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक। अब देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इससे कम कर देते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारा जो था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आया था वो हमारा आया था 25 पाई, 25 पाई, और इससे घटाना है हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 50, ठीक। तो इससे हम क्या करते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा पाई और -2 ये बचा, ठीक। अब यहाँ पर हम पाई का मान रख देते हैं, 25 पाई का मान है हमारा 3.14 और घटा देते हैं इसको हम 2, ठीक। जब 2 से हम घटा देते तो इसमें हमारा देखो 25 गुणे 2 घट जाता है तो बचता है 1.14। अब इसकी हम गुणा करते हैं, 25 चौके 100, 10 बचा और 25 से कम 25 और 10 35 का 5, 3 बचा 35 और 25 से कम 25 और 3 28, 28.50 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी। ये हमारा निकल के आ गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। अब इसमें जो बचा है संगत दीर्घ खंड का चाप, अब हमें वो निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड, उसे निकालने के लिए हम वही सूत्र अपनाएंगे। अब देखो हमारा जो इसमें था, इस चित्र में ये हमारा 90 था और पूरा वृत्त जो होता है वो 360 का होता है, तो 360 से हम 90 कम कर देते हैं तो हमारा कितना बचता है 270। तो हमारा इसका जो कोण होगा वो 270 होगा और त्रिज्या एक ही रहेगी, ठीक। तो इसका कोण जो 270 है इसको हम मान के इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र वही लगेगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक। तो अब हम इसको रखते हैं यहाँ पे, थीटा जो है हमारा 270 आएगा बटे 360 इंटू 3.14 गुणे 10 गुणे 10, इस तरह से हो गया। 0 से 0 चला गया, 3 से काटते हैं हम इसको, 9 से काटते हैं, 9 तियाँ 27 और 9 चौके 36, इतना आ गया। अब 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, इतना आ गया हमारा। अब बचा ऊपर कितना हुआ, 3 गुणे 3.14 गुणे 5 गुणे 5, इतना बचा है, ठीक। अब इनकी कर देते हैं 55 25 और 25 तियाँ 75, 75 गुणे 3.14। अब इनके गुणा करके हम लिख देते हैं
जब हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आता है 235, निकल के आता है इसमें जो 235.50 वर्ग सेमी। ये हमारा बड़े वाले यानी कि दीर्घ खंड का क्षेत्रफल या दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया हमारा। ये कैसा लगा कमेंट में हम जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।